हेलो एवरीवन। अगर आपका टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के साथ साथ बैंक पीओ जैसे कि एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वांट के लिए एक सिंगल प्लान क्या हो सकता है। अलग अलग चीजों पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ में जो क्वांट की वेटेज है उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों का जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस है, फिर इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कौन से बेस्ट सोर्सेज है जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बता दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास हमारा कोई भी कोर्स नहीं है और आप कोर्सेज में इनरोल करने की सोच रहे हो, तो ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास इनरोल करने के लिए। क्योंकि अभी हमारे कोर्सेज पे इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है। अगर आप हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स में या आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंकिंग कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो उस पर आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो डिस्काउंट है ये 15 अगस्त तक वैलिड होगा। दोस्तों, आप इसका डेमो कोर्स भी लगा सकते हो। इन सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल पे जाएं सिंपली और जाकर के टाइप करें edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, यहाँ आरबीआई ग्रेड बी पे जब आप जाते हो तो आपको यहाँ पे ये आरबीआई ग्रेड बी का 2 डेज डेमो कोर्स मिल जाएगा मात्र ₹1 में। उसके बाद फिर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ये हमारा आरबीआई प्लस बैंक का महापैक कोर्स है, ठीक है। यहाँ नो मोर पे जाएंगे। नो मोर पे जाने के बाद देखोगे फ्रीडम 75 कोड का आपको यूज करना है और आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप हमारा बैंकिंग का डेमो कोर्स लेना चाहें, लगाना चाहें पहले, तो यहीं पे आपको बैंकिंग कोर्सेज में जाना है और यहाँ पे जाकर के आपको ये बैंकिंग का डेमो लगा लेना है, फिर आपको इस कोर्स में इनरोल कर लेना है, ठीक है जी। चलिए, तो ये शानदार मौका है, आप सभी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वेटेज में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि किस स्टेज में पूछा जाता है। जैसे आरबीआई ग्रेड बी के सिर्फ फेज 1 में आता है, एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है, आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, और आरआरबी के भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है क्वांट सेक्शन, ठीक है। अब किस स्टेज में कितने मार्क्स का आता है, अगर मैं बात करूं आरबीआई की, तो 30 मार्क्स का आता है। टोटल फेज 1 पेपर 200 का होता है, उसमें से 30 मार्क्स का क्वांट होता है। 30 30 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग होती है, ठीक है। फिर एसबीआई पीओ अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो 30 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ टोटल 100 में से 30 क्वेश्चन होते हैं क्वांट के। आईबीपीएस पीओ अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो यहाँ 35 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 30 मार्क्स के होते हैं। 20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग मिलता है, ठीक है। बैंक में 20 मिनट का ही सेक्शनल टाइमिंग है प्रीलिम्स में, आरबीआई में 25 मिनट है। आरआरबी की बात करूं तो 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, और यहाँ भी 20 मिनट का टाइम आपको मिलता है, ठीक है। फिर मेंस में जो क्वांट सेक्शन है, आरबीआई में मेंस में आता ही नहीं है, फेज 2 में आता ही नहीं है, लेकिन एसबीआई पीओ में नाम होता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आईबीपीएस पीओ मेंस में भी नाम होता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आरआरबी पीओ में मेंस में नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कितने क्वेश्चन आते हैं, आरबीआई में तो आता ही नहीं है। एसबीआई में देखूं तो 30 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, और 45 मिनट का टाइम मिलता है। आईबीपीएस की बात करें तो 40 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, 45 मिनट का टाइम मिलता है। अपडेटेड है ये 2026 वाला। आरआरबी में 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के भाई, ठीक है। तो ये आपकी वेटेज रहती है पीओ में और आरबीआई में। तो आरबीआई के सिर्फ फेज 1 में आता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद व्हाट इज द सिलेबस डिफरेंस बिटवीन आरबीआई ग्रेड बी एंड बैंक पीओ क्वांट। अगर मैं पूरा सिलेबस देखूं ना, यहाँ पे मैंने सिलेबस लिया है, ये प्री का सिलेबस है, ये बैंक का मेंस का सिलेबस है, ठीक है। और यही सिलेबस आरबीआई का है। तो आरबीआई प्लस बैंक का मेंस का जो सिलेबस है वो ये वाला है भाई, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी का सिलेबस है। दूसरा बता दूं, सिलेबस में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। बैंक का प्रीलिम्स हो या मेंस हो या आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 हो, सिलेबस सेम है। डिफरेंस सिर्फ लेवल का है, ठीक है। जो प्रीलिम्स का लेवल है, वो प्रीलिम्स का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है भाई, ठीक है। कहीं एसबीआई वगैरह में थोड़ा हाई भी मिल जाएगा, लेकिन आरबीआई का या बैंक का मेंस का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, ठीक है। डिपेंड करता है, जैसे इस बार आरबीआई का पेपर आसान आ गया था, थोड़ा मॉडरेट आ गया था, अदरवाइज डिफिकल्ट आता है, ठीक है। तो सिलेबस में स्पीड मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। फिर डीआई आपका रहता है पूरा का पूरा अलग अलग तरह का,
लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ, ठीक है, कैसलेट डीआई, वेन डायग्राम पे बेस्ड डीआई, अर्थमेटिक के टॉपिक पे डीआई, फिर अर्थमेटिक के सारे टॉपिक, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मेंसुरेशन, परमुटेशन को प्रोबेबिलिटी, सॉरी। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहता है। तो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ लेवल में है। बैंक का प्री आसान होता है, बैंक का मेंस मुश्किल होता है, आरबीआई मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। इस बार मॉडरेट आया था, अदरवाइज डिफिकल्ट आता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी क्वांट एंड बैंक पीओ टुगेदर। देखो सबसे पहली चीज, जो पहली चीज आपको करनी है वो आपको सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? लेकिन इससे पहले बेसिक कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में क्या, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब क्यूब रूट हो गया, बेसिक परसेंटेज हो गया, ये सारा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यहां से प्रीलिम्स में तो सबके प्रीलिम्स में, एसबीआई पीओ में थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, अदरवाइज आरबीआई में भी 8-9 क्वेश्चन, इस बार 8 क्वेश्चन थे, और आरआरबी आईबीपीएस में भी 10 से 12 क्वेश्चन प्रीलिम्स में जरूर आते हैं इन टॉपिक्स के। ठीक है, मेंस में भी आता है, बैंक के मेंस में भी आता है। ठीक है, तो इनको मास्टर करना है सबने सबसे पहले, और ये बिना बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हुए नहीं होगा। उसके बाद फिर आपका परसेंटेज पे स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। मैं एक बहुत गोल्डन एडवाइस देता हूं बच्चों को कि जिस भी बच्चे को क्वांट अच्छा करना है बैंक और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम का, आरबीआई का, आपकी परसेंटेज पे कमांड होनी चाहिए। क्योंकि बिना परसेंटेज ना तो डीआई बनेगा, बिना परसेंटेज ना कैलकुलेशन अच्छी होगी, बिना परसेंटेज ना प्रॉफिट लॉस, ना इंटरेस्ट, ना खुद परसेंटेज होना। तो परसेंटेज जड़ है। ठीक है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करनी आए तो परसेंटेज अच्छी करनी है। फिर स्पीड मैथ और डीआई ये डेली बेसिस पे करने हैं। एक बार पूरा सिलेबस खत्म करो, सिलेबस खत्म करने के बाद फिर ये जो स्पीड मैथ के टॉपिक है और डेली डीआई के 3 सेट सोल्व करो भाई, कभी माती नहीं खाओगे। ठीक है, उसके बाद जो भी एग्जाम आप दो उसका सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट विद एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये है कि प्रॉपर सेक्शन वाइज, जैसे आरबीआई में 25 मिनट में अगर आपको 30 क्वेश्चन करने हैं तो कितने स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन करने हैं, फिर कौन से स्किप करने हैं, डीआई किस तरह के अटेम्प्ट कर, प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। ऐसे ही एसबीआई में, आईबीपीएस में और आरआरबी में। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मॉक टेस्ट दो, प्रॉपर ट्रैक करो, ठीक है, अपना टारगेट स्कोर अच्छा रखो और फिर उसके साथ तैयारी करो। बट ट्रिक्स और कंसेप्ट, ठीक है, ये दोनों अच्छे होने चाहिए आपके, बिना इसके बात नहीं बनेगी। क्योंकि ट्रिक्स का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू होता है, नहीं। अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है, परसेंटेज में कमांड है, तो आपको हर चीज ऐसे ट्रिकी नजर आएगी। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस वगैरह में बिना कंसेप्ट के बात नहीं बनेगी भाई। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। और ये चीज ध्यान रखना, तीनों एग्जाम का बता रहा हूं, अगर आप बैंक का प्रिलिमिनरी एग्जाम दोगे पीओ का, चाहे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, ये स्पीड बेस्ड सेक्शन होता है। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन और एक्यूरेसी बड़ा मायने रखती है। अर्थमेटिक, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, डीआई, इन टॉपिक को मास्टर करना पड़ेगा। अर्थमेटिक के अच्छे सवाल आने लगे हैं प्रीलिम्स में भी। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइमिंग होती है जो एग्जाम प्रेशर आप पे क्रिएट करेगी। तो अगर आपको प्रीलिम्स में सफलता पानी है तो प्रैक्टिस करिए, शॉर्टकट ढूंढिए और टाइम मैनेज प्रॉपर करिएगा। ठीक है, बैंक पीओ मेंस के लिए आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड और लेंदी अप्रोच रखनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि आते हैं सवाल ऐसे। अगर एसबीआई पीओ मेंस देखोगे बढ़िया लंबे लंबे क्वेश्चन है यार, तो हाई लेवल का डीआई प्रैक्टिस करें, कैसलेट, मिसिंग डीआई, पजल बेस्ड डीआई। अर्थमेटिक के क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कैलकुलेशन हैवी होते हैं, फिलर टाइप के होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसी लेवल की तैयारी करें। ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन और स्मार्ट अटेम्प्ट बड़ा मायना रखेगा, कहीं ऐसे ईगो पे लेकर टाइम वेस्ट कर दोगे, नुकसान हो जाना है। ठीक है, आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट ड्रिवन है। ठीक है, सिलेबस लिमिटेड है बट डेप्थ थोड़ी मांगता है भाई, ऐसा नहीं है। एक साल को साथ मत देखा करो, 26 का पेपर अगर थोड़ा आसान आया, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली हिस्ट्री भूल जाओगे। ठीक है, अर्थमेटिक के कंसेप्ट और लॉजिकल डीआई, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के 3 से 5 क्वेश्चन, साथ में नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन, तो 7-8 क्वेश्चन यहीं से बन जा रहे हैं, आजकल बन रहे हैं। ठीक है, टाइम प्रेशर लेस होता है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। तो आरबीआई के लिए आपको नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंपलीफिकेशन, डीआई
आरबीआई क्या, सारे बैंक और इनके लिए ऐसे ही तैयारी करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स से ज्यादा होता है आरबीआई का लेवल, ठीक है, बट मेन से कम होता है आरबीआई का लेवल, बैंक पीओ से अगर आप इसको कंपेयर करोगे। क्लियर है भाई? तो ऐसे करके तैयारी करनी है, ठीक है। और तैयारी करने के लिए बेस्ट सोर्सेज बता रहा हूं, इसी चैनल पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंकिंग एग्जाम फाउंडेशन सीरीज क्वांट की। इसके 16-17 लेक्चर आ चुके हैं। इसके जो लेक्चर है वो हर वेडनेसडे और सैटरडे मिलते हैं 6 PM पे, 6 PM पे, हर वेडनेसडे और सैटरडे यहाँ भी कंप्लीट पढ़ रहे हैं। और इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि इसमें तो आपको सारी कंसेप्ट क्लास टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे से, जीरो से हीरो लेवल वाली, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस लेवल, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ है इसमें, ठीक है। और इस पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे जाके टाइप करें edutap.in, ठीक है, और यहाँ कोर्सेज पे जाते हो, फिर ये बैंकिंग कोर्सेज पे जाते हो, तो यहाँ पे आपको ये आरबीआई प्लस बैंक का महापैक कोर्स मिल जाएगा। या नो मोर पे जाओगे, ठीक है, नो मोर पे जाके ये फ्रीडम 75 कोड यूज कर लेना, 15 अगस्त तक आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डेमो वगैरह प्रॉपर लगा के चेक करके तब इनरोल करना भाई, ठीक है जी। चलिए, तो सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है, तो लाइक और कमेंट भी जरूर करिए, ठीक है भाई। चलो, और फाउंडेशन सीरीज से जरूर जुड़िएगा, हर वेडनेसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।